दोस्तों, इस पूरी दुनिया में तुर्की देश से कौन वाकिफ नहीं है। आप भी आए दिन तुर्की के बारे में बहुत सारी मुख्तलिफ बातें सुना करते होंगे। आपने कई न्यूज सुनी होगी कि तुर्की 2023 में क्या करने वाला है, तुर्की के साथ क्या मसला है और तुर्की कितना पावरफुल देश है। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ दिनों से लगातार आप सभी लोग ये भी सुन रहे होंगे तुर्की से मुतालिक कि तुर्की देश की इकोनॉमी नीचे जा रही है। आप सभी लोग भी तुर्की देश की इकोनॉमी से रिलेटेड न्यूज चैनल पर बहुत सारी खबरें देखकर हैरान होंगे। आप या तो खबरें देख रहे होंगे या पढ़ रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों ये बात सच है कि इस वक्त तुर्की देश की जो इकोनॉमिक है वो बहुत ही खतरनाक मुश्किल का सामना कर रही है। खतरनाक वक्त उस पर गुजर रहा है, जहां एक तरफ तुर्की देश की करेंसी जिसे लीरा के नाम से जाना जाता है, वो करेंसी डॉलर के मुकाबले में बड़ी तेजी के साथ गिर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस करेंसी के गिरने की वजह से महंगाई आसमान को छू रही है। और ये तो नॉर्मल फैक्ट है कि अगर करेंसी नीचे जाएगी तो महंगाई बढ़ना ही है। और दोस्तों, हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि आज से लगभग 1 साल पहले तुर्की के लगभग 6 से 7 लीरा अमेरिका के $1 के बराबर हुआ करते थे। मगर दोस्तों, आज का ये सिनेरियो पूरी तरह से बदल चुका है, तब्दील हो चुका है और अब तुर्की के 6 से 7 लीरा डबल हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों, अब तुर्की के लोगों को सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 11 से 12 लीरा खर्च करने पड़ेंगे। यही वजह है कि इन अब तमाम परेशानियों की वजह से तुर्की के राजनीतिक हालात भी बहुत ज्यादा बदलने लगे हैं, तब्दील होने लगे हैं। दुनिया के कई अलग अलग इलाकों के बहुत ही मशहूर लोग तुर्की में आने वाली इस बड़ी मुसीबत का जिम्मेदार, यानी तुर्की में जो परेशानी आई है, मुसीबत आई है, इसका जिम्मेदार तुर्की के राष्ट्रपति यानी रजब तैयब अर्दोगान साहब को मान रहे हैं, उन्हें ही सब जिम्मेदार बता रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दिन पहले ही तुर्की के कुछ इलाकों में ही रजब तैयब अर्दोगान साहब के खिलाफ प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग थे, जो आंदोलन करने वाले लोग थे, वो ये साफ तौर पर बता रहे थे कि उनका प्रोटेस्ट गिरती हुई करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। यानी उनका मतलब ये है कि करेंसी इतनी ज्यादा क्यों गिर रही है और महंगाई इतनी ज्यादा आखिर क्यों बढ़ रही है। इसके अलावा कुछ दिन पहले ही तुर्की की विपक्षी पार्टियों ने भी वहां के कोर्ट से ये अपील की थी कि जो इलेक्शन 2023 में होने वाला है उस इलेक्शन को और पहले करा लिया जाए। यानी वहां के जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने चाहा था कि पहले इलेक्शन हो जाए 2023 से, और उन लोगों ने भी इस सब चीजों का जिम्मेदार बताया था सिर्फ और सिर्फ महंगाई को, बढ़ती दरों को। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल इन सब मामलात से ये उठता है कि तुर्की में आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसकी वजूहात क्या है और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और क्या वाकई सच में तुर्की में आने वाली इस बड़ी मुसीबत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रजब तैयब अर्दोगान साहब हैं, या फिर दोस्तों इसके पीछे तुर्की के बाहर बैठे हुए तुर्की के दुश्मनों और उनकी ताकतों का हाथ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी मालूमात बताएंगे, ये सारी चीजें ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपके सामने ये सब बातें क्लियर करते चलें कि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि तुर्की की इकोनॉमी जिस बड़ी मुसीबत का सामना कर रही है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो नई पॉलिसीज हैं कि जो राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान साहब की तरफ से लागू की गई हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान साहब ने ऐसी नई नई पॉलिसी लागू की हैं कि जो पहले कभी भी तुर्की देश में लागू नहीं की गई थी। और रजब तैयब अर्दोगान साहब की अपनाई गई इन नई ही पॉलिसीज में से जो सबसे बड़ी और सबसे अहम पॉलिसी है वो है सूद को लेकर। यानी कि अब रजब तैयब अर्दोगान साहब ने अपने पूरे देश में इंटरेस्ट रेट, यानी जिसको ब्याज दर भी कहा जाता है, उसको कम करने का ऑर्डर दे दिया है, जिसकी वजह से न सिर्फ अब पूरे देश में महंगाई को आसमान में छूने पर मजबूर कर दिया है, बल्कि अब वहाँ की करेंसी भी, वहाँ की दर भी बहुत ज्यादा नीचे गिर रही है। दोस्तों, आमतौर पर हमारी जो दुनिया है उसमें ज्यादातर देश ऐसे हैं कि जहाँ पर अगर महंगाई बढ़ती है तो वहाँ के इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ी है तो ब्याज दर भी बढ़ जाए और ताकि किसी तरह से भी महंगाई को कम किया जा सके। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतना सब हो जाने के बावजूद भी जहाँ एक तरफ तुर्की की विपक्षी दूसरी पार्टियां वहाँ के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान साहब से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की मांग लगा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रजब तैयब अर्दोगान साहब अभी भी न सिर्फ अपने फैसले पर डटे हुए हैं, बल्कि रजब तैयब अर्दोगान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी के पूरी इकोनॉमी को, यानी टर्की की पूरी के पूरी इकोनॉमी को
इंटरेस्ट फ्री कर दूंगा, यानी सूद फ्री कर दूंगा। यानी कि इंटरेस्ट नाम की कोई चीज हमारी इकोनॉमी में रहेगी ही नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है कि रजब तैयब अर्दगान साहब ने खुले तौर पर पत्रकारों के सामने देश की विपक्षी पार्टियों को मुखातिब करते हुए ये भी कह डाला था कि वो लोग कह रहे हैं कि मैं ब्याज दरों में यानी कि इंटरेस्ट रेट में कटौती कर रहा हूँ, उन्हें कम कर रहा हूँ। तो भला मुझे बताओ कि एक मुसलमान होने के नाते तुम लोग मुझसे यही तो उम्मीद कर सकते हो। मैं तो वही कर रहा हूँ जो इस्लामी कानून हमारी शरिया इजाजत देती है, और मैं ये सब आगे भी करना जारी रखूंगा क्योंकि यही हमारे मजहब इस्लाम का कानून है। दोस्तों, जहां एक तरफ हमारी दुनिया के बेहद बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स तुर्की में आने वाली इस परेशानी और मुसीबत के लिए रजब तैयब अर्दगान साहब को कोस रहे हैं, तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स हमारी दुनिया के ऐसे भी हैं जो इस मामले को रजब तैयब अर्दगान साहब का एक मास्टर स्ट्रोक भी बता रहे हैं। क्योंकि उन एक्सपर्ट्स का मानना है कि रजब तैयब अर्दगान साहब की तरफ से जो नई पॉलिसीज अपनाई गई है, जो नई पॉलिसीज उन्होंने लागू की हैं, उनकी वजह से अभी भले ही हम लोगों को तुर्की देश में बहुत सारी नेगेटिव चीजें देखने को मिल रही हैं, मगर लंबे वक्त गुजर जाने के बाद इसी पॉलिसीज के बहुत सारे अच्छे नतीजे भी निकल कर आएंगे। और वो इस चीज को साबित करने के लिए स्विट्जरलैंड, जापान और इस जैसे बहुत सारे देश का एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं कि जिन्होंने इंटरेस्ट रेट को कम करके, ब्याज दर को कम करके अपने देश की इकोनॉमी को आसमान पर पहुंचा दिया है। यानी इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई इनकी इकोनॉमी में कि उनकी इकोनॉमी आज आसमान पर है। तो हो ना हो, इन एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि रजब तैयब अर्दगान साहब भी इनके जैसी ही पॉलिसीज फॉलो करना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इन नई पॉलिसीज की वजह से रजब तैयब अर्दगान साहब सन 2023 में भी फायदा उठाना चाहते हैं। क्योंकि सन 2023 में तुर्की देश में इलेक्शन है और हम सब जानते ही हैं कि तुर्की के साथ साथ दुनिया भर के बहुत सारे इलाकों में रजब तैयब अर्दगान साहब को मुस्लिम कौम का दर्द रखने वाला एक लीडर माना जाता है। इसीलिए अब रजब तैयब अर्दगान साहब सूद जैसी चीज को, कि जिसको हमारे इस्लाम मजहब में हराम भी माना जाता है, उसको अपने देश की इकोनॉमी से खत्म करके अपने देश के मुसलमानों के दिलों में अपनी जगह को और भी ज्यादा पक्का करना चाहते हैं। हालांकि दोस्तों, एक लंबे वक्त तक तुर्की की करेंसी के लगातार गिरने के बाद अब इसकी करेंसी में कुछ सुधार देखने को भी मिल रहा है और पिछले कुछ दिनों से अब तुर्की की करेंसी में एक बार फिर से डॉलर के मुकाबले में बढ़ोतरी होना शुरू हो चुकी है। मगर ये कब तक उठेगी और क्या दोबारा अपनी जगह पर पहुंच सकेगी या नहीं, ये तो बाद में ही हमको पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।